तकलीफ उठाती है हमारी मांगी, हमारी हत्या का अधिकार किसी को नहीं है। अगर हमें हत्या हमारे नसीब में लिख दी गई है तो हमारे लोगों को इसके खिलाफ लड़ना भी आना चाहिए। क्यों मारो? क्या तुम्हारे शरीर में जोर में अपनी रक्षा नहीं कर सकते तुम लोग? किसका भरोसा? क्या फर्क है जवान में वर्दी के अलावा तुम में और जवान में क्या फर्क है बताओ? तुम भी तो समाज के सिपाही हो, अपनी रक्षा स्वयं करो। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, मीडिया के लोग भी आए, अगर वास्तविकता में आप न्याय करना चाहते हो, नहीं चाहते कि दलितों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय हो, तो आप ये लाइसेंस हमारे लोगों को भी देने का काम करो। हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, आप याद रखना। लाइसेंस की जो आवश्यकता उसको है जिसको खतरा सामंतियों को नहीं है, खतरा सरकार के लोगों को नहीं है। खतरा यहां इस प्रदेश में और देश में मेरे लोगों को है। उनकी हत्याएं हो रही है। हम अपनी बच्चों को चाहे हाथ रोज में न अपने हाथों में उनकी लाश को उठाते, हमें खतरा है। उनको छोड़ो, जब मेरे ऊपर गोली चलती है तो इनको बेचारे, इनकी क्या जिंदगी बची उत्तर प्रदेश में। लेकिन याद रखना, ये अन्याय हमें तोड़ नहीं सकता, ये अन्याय हमें गिरा नहीं सकता। अपने ऊपर होने वाले के अन्याय का जवाब हम लोग आने वाले समय में देंगे, ये बात आप याद रखना। मेरे कमजोर लोगों, मेरे कमजोर लोगों, रोज रोज मेरे से अच्छा है एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक दूसरे की ताकत बनो, ढाल बनो, एक दूसरे का संरक्षण करो, रक्षा करो। तुम्हारी संख्या इतनी है कि दुश्मन की गोलियां कम पड़ जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि जनता के बीच में कैसे आ रहे हैं, आने वाले हैं। आप देख सकते हैं जनता के बीच में कैसे आ रहे हैं। सबका जनता बीच में लोगों को भीम आर्मी आजाद समाज के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्राउड यहाँ पे है। एक दलित परिवार में हत्या हुआ था, आज उसी परिजन से मिलने के लिए आए हुए हैं। आप देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए इस 3 मंजिले छत के ऊपर जो है बच्चा बैठ के, और आप साथी भी मत चढ़ो वहाँ ऊंचे पे और आप लोग उतर जाओ बेटा, आपकी जान कीमती है, ऐसे कैसे होगी लड़ाई आगे बताओ। देखने दीजिए भाई उन लोगों को भी, आप लोग इधर चलिए। गोरखपुर में हुआ, मैंने इनसे कहा कि मुझे गोली लगी हुई है, मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊं, मैं जल्दी आऊंगा गोरखपुर। और जैसे ही मुझे आराम पहुंचा तो मैं फिर आप लोगों के बीच चला आया। लेकिन आप यहाँ इतनी संख्या में आए, मैं भी आया। अगर इस परिवार को न्याय ना मिले तो फिर मेरे आने का फायदा क्या? आप भी चाहते हैं इस परिवार को न्याय मिले, मैं भी चाहता हूं इस परिवार को न्याय मिले। लेकिन सवाल ये है कि जब हम इस देश में, इस प्रदेश में जो टैक्स सब लोगों पे लगता है वो सारा टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर हमारी हत्याएं क्यों? फिर हमारी बच्चियों के साथ रेप और तमाम तरह का अपमान का सामना हमें क्यों? कोई हमें हमारे सर पे पेशाब कर देता है, कोई मूछे रखने पे हमारी हत्या कर देता है, कोई मटकी छूने पे हमारी हत्या कर देता है, कोई घोड़ी पे चढ़ने पे हमें बारात रोक के हमें अपमानित करता है, कोई अच्छे कपड़े पहनने पे हमारे साथ मारपीट करता है। तो ऐसा क्या हुआ इस देश में कि इस देश की इतनी बड़ी आबादी को जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है? उसका एकमात्र कारण मुझे नजर आता है
कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से जो अधिकार मिले हैं और हम लोग जो स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, ये कुछ सामंती लोगों को पसंद नहीं आ रहा और वो ये सोचते हैं कि हम अगर हमारे साथ अन्याय किया जाए तो हम आवाज ना उठाए। वो दिन चले गए। मैं बस ये कहना चाहता हूं गोरखपुर की धरती से कि वो दिन चले गए। हाँ, आपके पास असले हैं, अवैध असले, आपके पास हथियार हैं, आप हमारी हत्या कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि हर एक हत्यारे को उसकी सही जगह भेजने का काम करना हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये बात याद रहे। हम